नमस्कार, स्वागत है आपका दी ग्लोब जामुन में। आज हम जानते हैं कि बर्मा में तख्ता पलट क्यों हुआ। सेना ने तो दावा किया था कि वो तख्ता पलट नहीं करेंगी, पर आखिर क्या हुआ कि उन्हें तख्ता पलट करना पड़ा। म्यांमार में तख्ता पलट नहीं करने का दावा करके सेना ने आखिरकार देश में आपातकाल लागू कर दिया और शीर्ष नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया। लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ रहे इस दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के लिए इस उलटफेर को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की मांग की गई है। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर इस तख्ता पलट का कारण क्या है। सेना के स्वामित्व में रहे मायावादी टीवी ने तख्ता पलट का कारण आर्टिकल 417 को दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि सेना कभी भी तख्ता पलट कर सकती है। मायावादी टीवी के प्रस्तुतकर्ता ने कहा कि कोरोना वायरस संकट और देश में बढ़ रही बेरोजगारी इस तख्ता पलट का प्रमुख कारण हो सकती है। मानवाधिकार समूहों ने इस अनुच्छेद को संभावित तख्ता पलट की व्यवस्था करार दिया है। संविधान में कैबिनेट के मुख्य मंत्रालय और संसद में 25% सीट सेना के लिए आरक्षित है, जिससे नागरिक सरकार की शक्ति सीमित रह जाती है और इसमें सेना के समर्थन के बगैर चार्टर में संशोधन से इनकार किया गया है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सेना ऐसा क्यों करेगी, और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर स्थिति इतनी मजबूत थी सेना की तो फिर उन्होंने ऐसा तख्ता पलट क्यों किया। इसका एक ही कारण निकाला जा रहा है। सीनियर आर्मी जनरल मिन हांग हलेंग म्यांमार के नागरिक और सैन्य संबंधों पर शोध करने वाले किम जोलिफे ने कहा, इसकी वजह अंदरूनी सैन्य राजनीति है जो काफ़ी अपारदर्शी है। यह उन समीकरणों की वजह से हो सकता है और हो सकता है कि यह अंदरूनी तख्ता पलट हो और सेना के अंदर अपना प्रभुत्व कायम रखने का तरीका हो। सेना ने उपराष्ट्रपति मिन स्वे को 1 वर्ष के लिए सरकार का प्रमुख बनाया है, जो पहले सैन्य अधिकारी रह चुके हैं। सू की पार्टी ने नवंबर में हुए चुनाव में 476 सीटों में 396 सीटें जीती। केंद्रीय चुनाव आयोग ने परिणाम की पुष्टि भी की। इन चुनाव होने के पश्चात सेना ने दावा किया कि 314 मतदान केंद्रों में गड़बड़ी हुई है। जेलीफेक ने कहा उन्होंने उसका कोई सबूत भी नहीं दिया। चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते दावों से इनकार किया और कहा कि इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत नहीं है। चुनाव के बाद नई संसद के पहले ही दिन सेना ने तख्ता पलट कर दिया। सू की और अन्य सांसदों को पद की शपथ लेनी थी, लेकिन उन्हें हिरासत में ले लिया गया। मायावादी टीवी पर बाद में घोषणा की गई कि सेना 1 वर्ष का आपातकाल समाप्त होने के बाद जीतने वालों को सत्ता सौंप देगी। देश में सुबह और दोपहर तक संचार सेवाएं ठप रही। राजधानी में इंटरनेट और फ़ोन सेवाएं बंद हैं। देश के कई स्थानों पर इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। देश के सबसे बड़े शहर यंगून में कटीले तार लगाकर सड़कों को जाम कर दिया गया और सिटी हिल जैसी सरकारी भवनों के बाहर सेना तैनात है। काफ़ी समय में लोग एटीएम और खाद्य वेंडरों के पास पहुंचे और कुछ दुकानों एवं घरों से सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के निशान हटा दिए गए। विश्व भर की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तख्ता पलट की निंदा की है और कहा है कि म्यांमार में सीमित लोकतांत्रिक सुधारों को इससे झटका लगा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की कानूनी सलाहकार लिंडा लगधीर ने कहा कि लोकतंत्र के रूप में वर्तमान म्यांमार के लिए यह काफ़ी झटका है। विश्व मंच पर इसकी साख को बट्टा लग गया है। मानवाधिकार संगठनों ने आशंका जताई है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सेना की आलोचना करने वालों पर कठोर कार्रवाई संभव है। अमेरिका के कई सीनेटरों और पूर्व राजनयिकों ने सेना की आलोचना करते हुए लोकतांत्रिक नेताओं को रिहा करने की मांग की है और जो बाइडेन सरकार और दुनिया के अन्य देशों में म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अब इस सब के बीच में भारत की इसमें क्या भूमिका है? म्यांमार में सियासी उठापटक के बीच भारत की नज़र भी उसकी राजनयिक घटनाओं पर टिकी हुई है, खास इसलिए क्योंकि भारत म्यांमार का पड़ोसी देश है। वहाँ की राजनीतिक स्थिरता का असर दोनों देशों के संबंधों और सीमावर्ती क्षेत्रों की शांति पर पड़ सकता है। यही नहीं, म्यांमार की सीमा चीन से भी सटी है, इसलिए भी भारत के लिए म्यांमार की सरकार ज़्यादा अहम हो जाती है। पहले से ही उत्तर पूर्व में म्यांमार से होकर उग्रवादी संगठन भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिनका संबंध चीन से होने की आशंका जाहिर की जाती है। यह भी कहा जाता है कि चीन और म्यांमार की सेनाओं के बीच संबंध अच्छे हैं। ऐसे में सेना के हाथ में देश की बागडोर होना भारत के लिए एक खतरनाक संकेत हो सकता है।
खासकर तब जब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक न सिर्फ दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हालात हैं बल्कि सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि भारत को इस स्थिति में म्यांमार के साथ क्या करना चाहिए या किस तरह से उसे सहयोग देना चाहिए? अगर आपको भी कुछ सुझाव देने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।